हेलो मेरे प्यारे बच्चों, दिल के सच्चों। आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 3.5 इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे आज हम, है ना। अब जैसे सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तो देखिए, दुनिया में बहुत सारी चीजें होती हैं, वो यूनिक होती हैं, है ना। अब यूनिक होती है, जैसे आप अपने आप में यूनिक हैं, मैं अपने आप में यूनिक हूं, हर बंदा इस वर्ल्ड में अपने आप में यूनिक है कि नहीं। जैसे आपके फिंगरप्रिंट्स लिए जाएं तो आपके फिंगरप्रिंट्स है वो किसी और से नहीं मिलेंगे। अगर आपके आंख का कॉर्निया जो है वो लिया जाए तो वो किसी और से नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मतलब हर चीज यूनिक है। अब जब आप अपने आप में यूनिक है तो आप में इतना पावर है, इतनी आप में जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, इतना जो है वो आपके अंदर एप्टीट्यूड और एटीट्यूड है कि आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। अब हम बात जब यूनिक कर रहे हैं तो फिर क्यों नहीं हम यूनिक सॉल्यूशन की ही बात कर लेते हैं। वो भी मैथ्स का ही तो है, वो भी तो यूनिक है। और चलो उसी यूनिक सॉल्यूशन में आ जाते हैं और हम क्वेश्चन नंबर जो है वो 2 इस एक्सरसाइज का करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट हम करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ये था कि आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई है। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंदर आपको सबसे पहले तो ये फाइंड करना है कि बताइए जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है उसमें यूनिक सॉल्यूशन है या नो सॉल्यूशन है या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है। पहले ये पता हो जाए, उसके बाद में अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें क्या करना है, तो हमें करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला लगा के और हमें उसके वेरिएबल्स x और y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो जब वो करनी है तो फिर डरना किस बात का है, जब काम ही करना है तो कभी नहीं जीवन में डरना है। तो अब आ जाइए हमारे पास एक्सरसाइज में, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर है वो सेकंड हम कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। देखिए आपके पास क्या है, लीनियर इक्वेशन है 2x + y = 5, राइट। सेकंड पार्ट है इसका 3x और +2y = 8, ये है हमारे पास, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमें देखना है कि क्या ये यूनिक सॉल्यूशन है, समझ गए। तो देखिए यूनिक सॉल्यूशन की गारंटी क्या है, यूनिक सॉल्यूशन की गारंटी है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अगर ये कंडीशन आपके पास है तो यूनिक सॉल्यूशन है, ठीक है। तो इसमें हम इसको अप्लाई करते हैं। a1 क्या होता है, ये वाला, a2 क्या होता है, ये, है ना, और b1 क्या होता है, इसके पहले कौन छुपा है, 1, ठीक है। और b2 क्या है, ये b1 है, ये b2 है, और c1 क्या है, c1 ये है और c2 ये है। इसको माइनस फॉर्म में भी ले सकते हैं इधर शिफ्ट करके, ठीक है। अब देखिए आप 2/3, ठीक है, = यहाँ पे देखिए 1/2। अब आप बताइए क्या 2/3 1/2 के इक्वल होता है, क्या 2/3 1/2 के इक्वल होता है, नहीं होता है। तो फिर तो सम करने से क्यों होता है, कर ले भाई कर ले, ये लो नहीं है तो कैसा सॉल्यूशन है बेटा, है ना यूनिक, हाँ यूनिक सॉल्यूशन है ये। अगर ये यूनिक सॉल्यूशन है तो हम क्या यूज में लेंगे, CM मेथड काम में लेंगे, CM मेथड। अब ये CM कौन है, चीफ मिनिस्टर तो नहीं है ना, हाँ चीफ मिनिस्टर तो अशोक गहलोत है आपके यहाँ तो, है ना, हाँ। तो चीफ मिनिस्टर मेथड नहीं है, ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो ठीक है साहब, हम यूज में लेते हैं ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए सबसे पहले हम इसको क्या थोड़ा सा शिफ्टिंग कर लेंगे, 2x + y - 5 = 0, ठीक है। फिर ये ले लेंगे हम इसमें 3x + 2y - 8 = भी 0, 0 भी इक्वल कर लो, इसको कर लिया। अच्छा अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इसमें ये देख लो भाई a1 a2 b1 b2 क्या है। तो अब यहाँ पे हम बना लेते हैं भाई, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, और ये c1 है और ये c2 है, ठीक है। वैल्यूज लिख लो इसके अंदर, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ठीक है।
ये लिख रहे हैं हम वैल्यूज इसकी, ठीक है। देखिए a1 क्या है, ये 2 है ना, a2 क्या है 3, b1 क्या है, पहले कौन छुपा है 1 1, और b2 क्या है 2, और ये क्या है c1 -5, और ये c2 क्या है -8। हो गया मामला सेट, क्योंकि ये -8, ठीक है। अच्छा अब देखिए अब आप है वो मेथड आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले फॉर्मूले में बताया था मैंने आपको कि सबसे पहले हम लिखें x अपॉन, ठीक है, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, ठीक है। फिर y फिर जो है वो c1 अपॉन c2 और आपका आ गया a1 अपॉन a2, ठीक है। फिर 1, ठीक है, फिर आपका आ गया a1 अपॉन a2 और आ गया b1 अपॉन b2, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है, ये हमारा है CM साहब है, CM साहब है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ठीक है। चलो करना क्या है, देखिए इसको इससे क्रॉस, इसको इससे क्रॉस, ये और ये है ना, पहले नीचे आओ फिर ऊपर जाओ, ठीक है। जो पहले नीचे झुकता है वही तो ऊपर उठता है, समझे। और जिसने झुकना ही नहीं सीखा वो कभी जो है वो उठ नहीं सकता है ना। जैसे कहते हैं ना कि जे तो नीचो बह चले ते तो ऊंचो होए, तो वही है ना। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे हम वो यूज ले रहे हैं ये फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका CM, ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे x, फिर क्या लिखेंगे b1 और b2, तो b1 क्या है 1 और b2 क्या है 2, तो आपने लिखा 1 और 2। फिर इसके बाद में देखिए क्या लिखेंगे c1 और c2, c1 क्या उधर से देखिए -5, ठीक है, और c2 क्या है -8, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ y, ठीक है। y के अंदर केस में देखो c1 c2 क्या है वही -5 -8, ठीक है। फिर a1 a2 क्या है, इधर से देखते चलो 2 और 3, फिर 1 अपॉन, फिर a1 a2 क्या है 2 और 3 है, ये 2 है और ये 3 है, और b1 b2 क्या है इसके अंदर 1 और 2। यहां तक आ गया, फिक्स हो गया, हमने वैल्यूज को डाल दिया, पुट डाउन, हरी अप, ठीक है। अच्छा अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे, इसको इससे, है ना, यूं इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से बाबा, ठीक है। तो अगला स्टेप आ जाएगा इसमें x अपॉन क्या करेंगे हम, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा, और फिर माइनस का साइन अपनी तरफ से हम लगाएगा, याद रखियो, ठीक है। माइनस का साइन हम अपनी तरफ से लगाएगा, ठीक है। 5 2 10, माइनस का 10 आएगा, ठीक है, ये हो गया। फिर y अपॉन क्या किया हमने, y देखिए 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 15 आएगा, फिर माइनस का साइन हम अपनी तरफ से लगाएगा, लगा दिया, ठीक है। फिर 8 2 क्या किया हमने 16 किया, तो माइनस का क्या आ गया 16 आ गया, माइनस का 16 आ गया, ठीक है। फिर 1 अपॉन 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 4 आया, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 3, बीच में माइनस का साइन हमने अपनी तरफ से लगाया, ठीक है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसका अगला स्टेप क्या हो गया, आपने जैसे x अपॉन ये -8 है और ये प्लस का 10 हो जाएगा, तो कितना बचेगा बेटा 2 बचेगा, ठीक है। और ये आ जाएगा y अपॉन ये है 15 और ये है 16, ये माइनस का है, ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके 16 हो गया प्लस का, तो प्लस का हो गया, तो प्लस का हो गया, तो इसके अंदर देखिए ये बच गया 1, ठीक है, 1 बच गया, और इधर देखिए 1 अपॉन क्या आ गया 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहला ये है x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, इसको हम है वो इसके साथ, ठीक है, रिलेट करेंगे, तो रिलेट किया तो कितना आया बेटा x इज इक्वल टू आ गया 2, और अब इसको इसके साथ रिलेट करेंगे, हाँ, जैसे y अपॉन 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा इसमें y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो 1 और 2, ठीक है, ये आगे इसके जो है वो क्लू, ठीक है, 1 और 2 ये इसके आगे क्लू, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यूनिक सॉल्यूशन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का ये आ गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इससे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन ये समझ में आ गया, सबने नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है, सबने है वो
फन विद स्टडी अपना चैनल, ठीक है, सब्सक्राइब करो, मौज करो, आनंद करो, ठीक है। और इसके बाद में आ जाओ आप नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना थर्ड क्वेश्चन है 3x - 5y हाँ इज इक्वल टू 20 है। फिर इसके बाद में 6x - 10y हाँ इज इक्वल टू कितना है 40 है। सबसे पहला क्या काम है, सबसे पहला काम यही है कि इसको हमको क्या करना है, ये पता करना है कि क्या यूनिक है, क्या नो सॉल्यूशन है, क्या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। सबसे पहला ये काम है, ठीक है। तो कर लेते हैं, ठीक है। a1/a2 b1/b2 c1/c2, ठीक है, c1/c2। अब देखिए कंडीशन ले लो आप 3/6 आ रहा समझ में, -5/-10, ठीक है। इसको भी अगर शिफ्ट करके यूं भी कर सकते हैं -20/-40, ठीक है। ये कट ये कट ये कट ये कट हाँ कट 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 सारे कट, हो गया काम फटाफट, ठीक है। ये लिख दो 1/2 1/2 1/2 झट्टा झट। अब ये आ गया 1/2 1/2 1/2 सब जगह ये आ गया। तो यानी a1/a2 b1/b2 और c1/c2 सब क्या है इक्वल, सब तो सब इक्वल है यहाँ पे, तो सारे इक्वल आ गए हमारे पास, ठीक है। अब जब सारे इक्वल आ गए तो हमारे पास जो है उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस हो जाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो हम ये कहेंगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो मैनी सॉल्यूशंस आ गए तो हम क्यों करें भाई, क्यों करें हम, यूनिक सॉल्यूशन के लिए बोला था इसने भाई, अगर यूनिक सॉल्यूशन आए तो ही करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हम क्यों करें माथा पच्ची, बात कहें बिल्कुल सच्ची, आपको लगेगी बहुत अच्छी, ठीक है। हाँ तो देखिए ये हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं इसको, ये इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है तो हम नहीं करेंगे इसको, ठीक है। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, ठीक है। इसमें ये है हाँ x - 3y -7 = 0, ठीक है। फिर है 3x - 3y, ठीक है, और -15 = भी 0। समझ गए सब 0, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या वही है ना a1/a2 हाँ पहले देखते हैं अपन, चेक करते हैं हमारे पास अगर ये दोनों इक्वल नहीं है b1/b2 तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देख लेते हैं पहले, ठीक है। देखिए 1/3 और यहाँ पे क्या है 3/3, ठीक है, -3/3, ठीक है। ये कट गया 1 1 1 1, ठीक है। 1/3 = 1। क्या ये 1/3 1 के इक्वल है क्या, नहीं है, वेरी गुड। तो अगर ये नहीं है तो फिर क्यों, यूनिक सॉल्यूशन आ गया ना, हाँ यूनिक सॉल्यूशन आ गया। तो चलिए भाई यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो अब तो हमें सीएम साहब के पास चलना है, ठीक है। क्या बिल पास करवाना है अपना, ठीक है। तो क्या बिल पास करेंगे, x और y की वैल्यू बताएंगे सीएम साहब आपको, ठीक है। तो चलो साहब a1 a2 b1 b2 c1 c2 पहले ये लिख लो, ठीक है। ये लिखने से क्या होगा आपको, क्या नहीं होगा कंफ्यूजन को सस्टेन करने के लिए ये सब कुछ लिखना जरूरी है, ठीक है। तो देखिए आप पहले a1 क्या है 1, फिर ये 3, a2 क्या है -3, फिर क्या है b1 क्या है b1 -3, b2 भी -3, फिर ये है -7, ये है -15। बोलो ठीक समझ में आया, ऐसे हमने लिख डाला, ठीक है। अच्छा अब आ जाइए आप सीएम साहब के पास में, हम चलते हैं हमारे सीएम साहब के पास में। सीएम साहब क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि x अपॉन क्या b1/b2, ठीक है, c1/c2, y अपॉन क्या c1/c2 और a1/a2 हाँ, और 1 अपॉन क्या, ठीक है, a1/a2 और b1/b2। आ गए उसी जगह पे, सीएम साहब के बंगले पे आ गए, ये आ गया बंगला, ठीक है। अच्छा अब इस बंगले के अंदर देखो, इस बंगले में कितने कंगले, बहुत सारे कंगले, इन कंगलों को दे दो इनको, जिसको जितना चाहिए दे दो उसको बच्चे, ठीक है। काम करोगे तुम जीवन में अच्छे, तो दे वो बच्चे। b1 को क्या दे वो -3 दे दिया, b2 को क्या दे वो -3 ये भी दे दिया, c1 को क्या दोगे
हाँ C1 को -7 दोगे, इसको -15 दोगे, देते रहो। ठीक है, y/-7 -15 दे दिया। ठीक है, फिर A1 A2 को क्या दोगे आप? बाबा 1/3 दे दो आप, दे दिया। ठीक है, 1 क्या दे दिया हमने? फिर है वो आपके पास A1 A2 तो 1/3 दे दिया। ठीक है, और B1 B2 क्या है? -3 और ये -3। साहब को जिसके भाग्य में जो लिखा था वो उसको मिल गया। ठीक है, ऐसे ही है वो, देखो चमन में फूल खिल गया, ये लो है ना। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए हमने इसको इस तरह से रख दिया। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए आप। अब हमारी गणित स्टार्ट होती है यहाँ से। ठीक है, देखिए -3 और -15 मल्टीप्लाई करो 45, वेरी गुड है ना। प्लस का आ जाएगा, माइनस अपनी तरफ से यूज करो। ठीक है, और 7 3 जा 21, ये 21 आ गया। ठीक है, अच्छा इसके बाद में आ जाओ इसमें y/, क्या करेंगे अपन? 7 3 जा 21, माइनस का 21 आया, माइनस अपनी तरफ से यूज करो, 15 1 जा 15, 15 माइनस का आ गया। ठीक है, 1/, फिर क्या किया आपने? -3। ठीक है, -3, फिर माइनस अपनी तरफ से यूज करो। ठीक है, ये क्या आ जाएगा इसके अंदर? 3 3 जा 9। ठीक है, 3 1 जा 3 आ गया, 3 3 जा क्या आ गया? 9, तो माइनस का 9 आ गया। ठीक है, इतना आ गया, वेरी गुड। ये अगला स्टेप हो गया हमारा है। अब इस अगले स्टेप को देखो, आगे और बढ़ाओ थोड़ा सा। x/, कितना बचा बेटा? कितना बचा देखो, हाँ 24 बच गया ना, 24 बच गया, वेरी गुड। इसमें देखो कितना बचा, y/, कितना है? ये 15 हो गया, और ये क्या है? 21 है, तो कितना बच गया? 6 बच गया, माइनस का 6 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 1/, ये 9 प्लस का हो गया, ये क्या है? माइनस का, तो इसमें भी क्या बच गया? 6 बच गया। ठीक है, 1/6 आ गया। ये हो गया आपके पास इसका ये स्टेप। अब इस स्टेप से हम आगे यहाँ बढ़ते हैं, और यहाँ पे हम हमारी किस्मत से नहीं, इन x और y की किस्मत से लड़ते हैं। इसको इसके इक्वल करो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, वेरी गुड, कर दिया भाई, कर दिया। x y 6x = 24, तो x = कितना आ गया? 6 4 जा 24, अरे वाह 4 आ गया, वेरी गुड 4 आ गया। अब इसके बाद में क्या करेंगे हम? इसको इसके साथ रिलेट करो, कर दिया रिलेट। y/, क्या? -6 = 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका? 6y = क्या आ गया? -6, तो y = क्या आ गया बेटा? -1 आ गया, है ना। तो ये है अपने सीएम साहब का कमाल। सीएम साहब का ये है बंगला, इस बंगले में ये पहुंच गए कंगले। ठीक है, ये है बंगले, बंगले में पहुंच गए ये कंगले, कंगलों ने है वो आपस में करी घुसम पट्टी। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो इनका हो गया सारा मामला फिट, और ये आ गया आपका x और y का वैल्यू। इज इट क्लियर? समझ में आया? वेरी गुड। यही चलेगा, इसी तरह से है वो इंसान है वो आगे बढ़ेगा, और बुलंदियों की पहाड़ी चढ़ेगा। तो चढ़ा दो बुलंदियों की पहाड़ी और चला दो अपने चैनल को, YouTube चैनल फन विद स्टडी, है ना। अब आ जाओ, अब हम चलते हैं आगे। अब आगे कहाँ चलेंगे? आगे तो जगह नहीं है, पर चलना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो चलो चले हम भाग कहीं। अरे कहीं नहीं भागेंगे अपन यही है, यहीं पे तुम टिके रहो, यहीं पे हम टिके रहेंगे। ठीक है, और टिक करते रहेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर है वो अपना सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, इसमें बोला है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी। अपनी बुक खोलो, खोली, उसमें देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड देख लिया, उसका फर्स्ट पार्ट देखो, देख लिया, वेरी गुड, बस यही करना है। ठीक है, फॉर विच वैल्यू ऑफ ए एंड बी डज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव द इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब देखिए आप, अब जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो देखिए उसके लिए कौन सा केस है हमारे पास? मैनी सॉल्यूशंस आ गया इसके अंदर। ठीक है, तो देखिए ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, उसका केस क्या आता है आपको मालूम होगा। ठीक है, नहीं मालूम है तो देख लो, a1/a2 b1/b2 c1/c2। ठीक है, ये हो गया।
ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ जाएंगे इसके, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर ये आ गए जब आपके पास, तो फिर उस केस में पहले आप जो है वो इस क्वेश्चन को है वो एक बार ध्यान से सब बच्चे पढ़ लो, ठीक है। पढ़ो एक बार सब ध्यान से, जितना ध्यान से आप पढ़ोगे उतना ही ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो समझने के लिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया सबने, पढ़ लिया, तो अब आ जाइए हम क्वेश्चन में आ जाते हैं, ठीक है। ये लो साहब, ये है आपके पास क्वेश्चन 2x + 3y = 7, ठीक है। फिर इसके बाद में है a - b और बाहर है x और फिर a + b y, ठीक है। इसके बाद में देखिए ये है 3a + b - 2, ठीक है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे करना कुछ नहीं है, वही बात है। सबसे पहले क्या है, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। a1/a2 b1/b2 के इक्वल और b1/b2 c1/c2 के इक्वल है, तो है। हम क्या करें, पहले देखते हैं पर a1/a2 कौन है, b1/b2 कौन है और c1/c2 कौन है, ठीक है। देख लो भाई, देख लो, ये a1 a2 b1 b2 c1 c2 a b c, हाँ ABCD सीख रहे हो क्या? नहीं, ABCD तो हमने बचपन के अंदर खूब सीखी है, हैं? A for एप्पल, B for बाबूजी, C for है वो क्या, हाँ क्लास, ठीक है, B for बुक। चलो कोई बात नहीं। अब देखिए A क्या है इसके अंदर, A है हमारे पास, A1 क्या है 2 और A2 क्या है X को छोड़ दो, A2 क्या है हमारे पास A - B, ठीक है। B1 क्या है हमारे पास 3 और B2 क्या है A + B, X Y को छोड़ दिया काय को टेंशन लेता है, ठीक है। -7 C1 क्या है -7, अब -7 क्यों लिखा, इसको इधर पटक लो ला करके और इधर ये -3A + B है ना, थोड़ा सा बढ़ा दो, ठीक है। और ये -2, ये हो गया आपका C1 और ये हो गया आपका C2, ठीक है। बिंदास मामला। अब आ जाओ आगे। क्या बोलता, ये बोलता कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल है ना। तो हम क्या करेंगे, अरे हम भी तो वही करेंगे, a1/a2 है ना, उसको b1/b2 के इक्वल कर लो। प्रॉब्लम क्या है क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, बस प्रॉब्लम ही होनी चाहिए। तो देखिए a1 और a2 क्या हमारे पास, a1 तो है 2, a2 क्या है हमारे पास A - B, ठीक है। अच्छा, और इक्वल टू b1 क्या है हमारे पास 3 और b2 क्या है हमारे पास A + B। बोलो बच्चों, समझ में आया? हाँ, हमने क्या किया, CM साहब के पास भेज दिया इसको, ठीक है। चलो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, इसको यूं कंटिन्यू कर लेते हैं, आगे से आगे दौड़ते रहो। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, कर लिया, 2A + 2B आ गया, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, तो ठीक है कर लिया, 3A - 3B आ गया। अच्छा, अब क्या करें, अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, इधर उधर का जुगाड़ करना है। क्या करना है, देखो इसके अंदर ये किया आपने 2A, इसको इधर लाओ, 3A को, नहीं तो अपन ऐसा करते हैं ना, 2A को उधर ले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आप इसके अंदर कुछ भी कर लो आप, ठीक है। तो 2A को उधर ले गए तो इधर रह गया 2B और उस 3B को इधर ले आए अपन ने, तो 3B प्लस का हो गया, 3B प्लस का हो गया। इधर क्या है 3A, 2A को उधर ले गए तो 2A इधर चला गया, ये आ गया, ठीक है। तो ये क्या बच गया, A बच गया, ये आ गया क्या 5B। अब हम इसको यूं भी तो कर सकते हैं ना, A - 5B, इसको उधर ले गए, 5B = क्या आ गया 0, है ना। तो इक्वेशन नंबर क्या हो गई हमारे पास 1, ठीक है, 1 इक्वेशन हो गई। अच्छा, अब देखिए दूसरा पार्ट ले लीजिए आप इसके अंदर। दूसरा पार्ट क्या लेंगे अपन इसके अंदर कि b1/b2 ले लीजिए इसके अंदर, ठीक है। अब b1/b2 जो लेंगे अपन इसके अंदर, ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, a1/a2 b1/b2 के इक्वल है, ठीक है। अच्छा, अब उसमें देखिए आप इसमें यहाँ पे देखिए ये जो कंडीशन है, अगली कंडीशन है b1/b2 जो है वो c1/c2 के इक्वल है, c1/c2 के क्या है इक्वल है, ठीक है। चलो करो। अब चलो b1/b2 क्या है, देखो
देखो b1 क्या है यहाँ पे 3 है, b2 क्या है आपके पास ये हाँ b2 है a प्लस बी, और c1 क्या है आपके पास c1 है -7, और c2 क्या है आपके पास -3a प्लस बी -2 ये है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इसको इधर रखो। चलो नीचे कर लेते हैं अपन, ठीक है, तो ये आ जाएगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, पहले इसको इससे कर लेते हैं अपन, ठीक है। चलो 3 अपॉन a प्लस बी कर लिया हमने, -7 अपॉन इसको मल्टीप्लाई कर लिया, माइनस का 3a माइनस का b और प्लस का क्या आ जाएगा 2। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा इजी रहेगा है ना, तो चलो कर लेते हैं, कर लिया, माइनस का 9a आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का 3b आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 2 3 जा 6 आ गया, ये भी आ गया। चलो इसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का 7a आ गया, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, तो माइनस का 7b आ गया। अच्छा अब आप देखो इसके अंदर क्या करना है, 7a को और 7b को इधर ले आओ, 6 को उधर ले जाओ, तो -9a है, फिर उधर से 7a इधर आ गया तो प्लस का 7a हो गया, माइनस का 3b इधर ही रहा, 7b उधर से इधर आ गया तो प्लस का 7b हो गया, ठीक है, 6 को उधर ले जाके पटक दिया तो पड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब ये आ गया 2a माइनस का, ठीक है, प्लस कितना आ गया 4b आ गया ना, ठीक है, 4b आ गया, और माइनस का कितना आ गया 6 आ गया ना 6, ये आ गया हमारे पास। अब देखिए हम क्या कर सकते हैं इसमें, ये भी कर सकते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लो आप, इसके अंदर से क्या कॉमन ले लो 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लिए तो क्या आ गया माइनस का a, फिर क्या आ गया 2b, ठीक है, फिर क्या आ गया माइनस का 3, ठीक है, 2 को हटा सकते हैं हम, 2 को हटा दिया तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई आपकी। अब देखिए आपके पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड है, यहाँ पे लिख लो, ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट तो हमारे पास ये है a माइनस 5b इज इक्वल टू क्या है 0, और ये क्या है -a प्लस 2b इज इक्वल टू क्या है -3, राइट। अच्छा अब आप देखिए इसके अंदर देखो a1 से a से a गया ये तो गया, ठीक है, तो बचा क्या 3b, हाँ साइन वाइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, 3b बचा, क्या आ गया माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ तो b इज इक्वल टू 1 आ गया ना। अच्छा अब इसके बाद में देखो हम जो है वो इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे a की, है ना, तो देखो वैसे हमारे पास यहाँ स्पेस कम है, ठीक है, कोई बात नहीं, स्पेस कम है तो हम स्पेस बढ़ा लेते हैं, हाँ ठीक है, a माइनस 5b इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम b की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें आप कहो तो कर दिया, लिखा है, ठीक है, -5 हो गया, उधर जाके क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 1, काम हो गया टन, ठीक है, सम हो गया सॉल्व। और ये सम जो है वो है इम्पोर्टेंट, ठीक है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सम एक बार नहीं 1000 बार आया है, एग्जामिनर को दिल से बहुत भाया है, इसीलिए तो हमने आपको इसको करना सिखाया है। अब बोलो सीखे या नहीं सीख गए तो वेरी गुड, बहुत अच्छा, सीखते रहो, चलते रहो, सब्सक्राइब करते रहो और लाइक करते रहो। थैंक यू।